गुरुदेव, आज ही नौ नौ तारीख है, केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है और सनातनियों की सरकार बोल सकते हैं। सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए, लोगों को किस सोच से सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति और सनातन राष्ट्र को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि यदि सनातन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमको करना है तो हमें संसार परिवर्तन से नहीं, संस्कार परिवर्तन से ये बहुत जल्दी हो सकता है। हमें अपने आचरण से, और इसके लिए आवश्यक है सनातन संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था पर विशेष बल हमें देना होगा। यदि वर्णाश्रम व्यवस्था हमारी संरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तो सनातन संस्कृति भी आगे बहुत पल्लवित, पुष्पित और फलित भी होगी। मूल है वर्णाश्रम व्यवस्था पर विशेष विचार हमें करना चाहिए। अभी युवा जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए और किस तरीके से वो हमारी संस्कृति में लौटें, इसके लिए माता पिता को, उनके दादा दादी को किस तरीके से काम करना चाहिए? आवश्यक है इसके लिए फिर से हम कहेंगे वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था। यदि गृहस्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम यथावत चलते रहेंगे तो इससे संस्कार बिल्कुल संरक्षित पल्लवित रहेंगे। और दूसरी है परंपरागत, गुरु परंपरा से यदि हम बिलोंग करें, सनातनी शिक्षा यदि हम लेवें तो इससे और सत्संग विशेष है, सत्संग का सेवन यदि हम घर में भी कर रहे हैं तो उससे बहुत ही जल्दी व्यक्ति इंडियन कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा हाथ हम तो कहेंगे प्रचार तंत्र का भी होता है। यदि प्रचार तंत्र अच्छे साहित्यों को, अच्छे ग्रंथों को, अच्छे वक्तव्यों को यदि वो सामने लेकर आए जनता के, तो जो आज के नवयुवक हैं वो उस मार्ग पे बहुत जल्दी आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ प्रचार तंत्र का भी है। विदेश में इस्कॉन के सहारे और विश्वनंदा गुरु जी हैं और पद्म जी हैं, उनके माध्यम से विदेश में भी भारतीय संस्कृति, खासकर मथुरा हरे कृष्णा हरे रामा बढ़ रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि भारतीय सनातन धर्म पूरे विदेश में, लगभग हर देश में पहुंच चुका है कुछ संस्थाओं के द्वारा, तो क्या लगता है कितने भारतीय संस्कृति को लोग क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि यहाँ शांति, प्रेम, सौहार्द्रता है। यहाँ मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है। और सबसे बड़ी बात हम कहें कि किसी के द्वारा भी यदि सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है तो बहुत प्रशंसनीय है। जब विदेश के लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर हम सनातनियों के लिए तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। हमको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ही यदि सत्संग घुल मिल जाए, भगवान रामकृष्ण की कथाओं को यदि उनके पाठ्यक्रम में ही ला दिया जाए तो फिर बहुत जल्दी हम समझते हैं कि भारत विश्व गुरु पद पर बहुत जल्दी अग्रसर हो सकता है। आधुनिक दौर में जैसे पहले एक संयुक्त परिवार रहते थे, एक बड़ा सा घर रहता था, उसमें हर बाथरूम बाहर रहता था, पूजा का स्थल अलग रहता था। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ चुकी है। इस समय एक परिवार किस तरीके से हिंदू धर्म का पालन करे? सनातन धर्म का पालन शौचाचार और सदाचार के पालन से हो सकता है। हम चाहे कितने भी आधुनिक युग में रहें, आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को आवश्यकता बना करके उसकी पूर्ति में रहें। ये उपभोक्तावादी सिद्धांत सनातनियों की नहीं रही है। प्रकृति की सेवा ही सनातन का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो हम कितने भी आधुनिकतम क्यों ना रहें, लेकिन सदाचार और सौचाचार को पालन करते हुए हम यदि आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए भी और प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा संदेश रहेगा। हम पाश्चात्य शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत खासकर। विदेश और यूरोप में हमारी ज्योतिष और हमारे शास्त्रों को, भगवत गीता को पढ़ा जा रहा है और काफ़ी उस पर अध्ययन भी हो रहा है। हम जो भारतीय हैं, जिनकी ये पाश्चात्य सभ्यता है, जिस तरीके से योग विदेश से जब वापस आया तो लोगों ने योग को ज़्यादा महत्व दिया भारतीयों ने। क्या जब सनातन संस्कृति विदेश से जब वापस आएगी तो तभी भारतीय मानेंगे?
ये तो हम अज्ञानता की पराकाष्ठा कहेंगे, क्योंकि इसका मूल कारण है व्यक्ति का कि विदेश वाली चीज़ होती ही क्या है। हम यदि अपने सनातन संस्कृति के मूल ज्ञान, परंपरा ही अब वैसी नहीं रही, यदि मूल परंपरा पे हम आए तो आज भी षडंग दर्शन और छहों वेद, चारों वेद, उपवेद, छह शास्त्र, ये सब आज भी उपस्थित हैं। यदि हम उनका ईमानदारी से अध्ययन अध्यापन करने लगें और प्रचार तंत्र इसका बहुत अच्छा सहयोग दे दे, तो हम तो समझते हैं कि विदेश की आवश्यकता नहीं। भारत कभी भी विदेश नहीं गया, विदेश भारत में आकर के शिक्षा लेकर के विदेशों में प्रचार प्रसार किए हैं, क्योंकि भारत विश्वगुरु रहा है। और यही होना चाहिए कि पूरे विदेश इंडिया में भारत पे आकर के इस प्रचार प्रसार को करें। तो पर इसका मूल है, हम तो ये कहेंगे कि जो प्रचार तंत्र, बार बार हम इस विषय पे बात कहेंगे कि किसी भी चीज़ों का प्रचार प्रसार आधुनिकतम श्रेणी में जो हो रहा है, जिसको हम चाहे हम फिल्म के रूप से कहें, चलचित्र के रूप से कहें, नाटक के रूप से कहें, हम जो आज साहित्य परोस रहे हैं टीवी सीरियलों के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, सेंसर बोर्ड के माध्यम से, ये बहुत बड़ा कारण रहा है चारित्रिक पतन का और सनातन धर्म की संस्कृति के पतन का। यदि इस पर रोक लगा दिया जाए या इस पर नियंत्रण कर दिया जाए तो बहुत सारी युवा वर्ग हम लिख कर दे सकते हैं कि वो ज़रूर इस मार्ग पर आ जाएंगे।